वेलकम टू सिद्धि 17। जय माँ काली, जय माँ तारा। सिद्धि 17 स्टोरी में मैं स्टार्ट करूँगा। अपनी पिछली सिद्धि स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि गुरुजी जो मेरे थे स्टार्टिंग में, जिन्होंने मुझे सब सिखाया है और बताया है, तो ध्यान में वो मुझे एक पर्वत के अंदर ले गए थे जहाँ मैं फॉलो कर रहा था, और चेचक के दानों जैसी गुफाएं थी वहाँ पर। जब काली पूजा मैंने स्टार्ट करी, 1.5 पौने 2 साल, हाँ 2.5 साल हो गया। 2.5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट करी तो तब तक मुझे इतने एक्सपीरियंसेस रोज़ होने लगे थे, रोज़ होते थे, इतने एक्सपीरियंसेस होते थे। मैं बहुत ध्यान देता था इतने एक्सपीरियंस। अब मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ, जो होता है मैं होने देता हूँ। अब मेरे लिए ये जैसे कि अब रोज़मर्रा की बात हो गई है, रोज़ चाय पीना है, रोज़ ऑफिस जाना है, वैसे ही बात हो गई है। मुझे कोई अचरज नहीं होता है कभी भी। और ध्यान में जब काली पूजा मैंने स्टार्ट करी तो उसी प्रकार से जैसे मानसिक रूप से मैं अपने गुरु से जुड़ गया था। इस बार वो मुझे ध्यान में मैं जाप कर रहा था और मैंने देखा कि मैं किसी एक अनजान जगह पहुंच गया। बहुत ही उजाड़ सी जगह थी। वहाँ माँ काली की एक बड़ी पत्थर की मूर्ति थी, बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति। ये मैंने पिछले ही सिद्धि यात्रा स्टोरी में भी आपको बताया हुआ था कि माँ काली की एक साइड लाल कपड़े पहने हुए कुछ लोग थे और दूसरी साइड अन्य धर्म के भी लोग थे। अब मैं ये बताऊंगा कि आगे वहाँ उस समय क्या हुआ था। तो मैंने जब वहाँ देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पे अन्य धर्मों के भी लोग। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि हम लोग सनातनी हैं और अन्य धर्मों के भी लोग माता के बगल में बैठे हुए हैं और वो भी जाप कर रहे हैं। तो मेरे गुरुजी ने बोला कि ये बताओ कि इनमें से कोई भी ये कहेगा कि मैं माँ की कोख से नहीं पैदा हुआ हूँ तो वो माँ के पास नहीं आएगा। यहाँ जितने भी जीव विचरते हैं हमारी धरती पे या हमारी गैलेक्सीज में, सब माँ की कोख से आए हैं। तो जो माँ की कोख से आए हैं वो माँ के बच्चे हैं। और अंत में भटकते, गिरते, पड़ते जब हम थक जाते हैं तो कुछ याद आए ना आए, माँ ज़रूर याद आ जाती है। माँ की गोद मिल जाती, उस पर सर रख लेते 2 मिनट तो मन को चैन आ जाता। उस सिर पर हाथ रख देती तो साला कितना भी ऑफिस का टेंशन होता, घर का टेंशन होता, सब 2 मिनट में छू मंतर हो जाता है। सैरिडॉन से अच्छी दवा माँ के हाथों में होती है। बस एक बार सर पर हाथ तो धर दे, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। खैर, तो मैंने वहाँ देखा कि अन्य धर्मों के भी लोग पूजा कर रहे थे माँ की, पर दोनों में अंतर मैंने देखा। एक चीज़, जिन जो अन्य धर्म के भक्त थे वो सफ़ेद माला की पूजा से, सफ़ेद माला से, वाइट कलर की मोतियों की माला से माँ की पूजा कर रहे थे। और इधर जो सनातनी, जो मुझे लग रहे थे कि जो हिंदू हैं तो वे सब, कोई रुद्राक्ष यूज़ कर रहा था, कोई काले हकीक की माला यूज़ कर रहा था, कोई रक्त चंदन की माला यूज़ कर रहा था। पर जो अन्य धर्म के लोग थे वे सफ़ेद माला यूज़ कर रहे थे। और तो और मैंने ये भी अंतर देखा दोनों में। ये सब मैं ध्यान में देख रहा था भाई। और क्योंकि मैं इतना नज़दीक से जाने का मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत नज़दीक हूँ और वो जगह भी मेरे लिए परिचित नहीं थी। तो मैंने देखा कि जो अपनी इंडेक्स फिंगर है ना, हम लोग जो सनातनी धर्म वाले हैं हिस्सा है, वो यूज़ नहीं करता है जाप के वक्त। पर दूसरे जो धर्म वाले हैं वो अपनी इंडेक्स फिंगर यूज़ कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि गुरुजी ये क्या चक्कर है कि माता का जो जाप है वो सफ़ेद माला से है और बाकी
ये अन्य लोग अलग माला से कर रहे हैं। वो जो है इंडेक्स फिंगर यूज़ कर ले रहे हैं, हम लोग इधर इंडेक्स फिंगर ही नहीं यूज़ करते हैं, कहते हैं ये दोष है। तो गुरुजी मुस्कुराए और कहा, माता ने सबको अपना अपना मत दिया है और सबको अपना मत रखने का अधिकार है। माता को जो जिस तरीके से प्रेम करना चाहे वो कर सकता है। जैसे कि अपनी माला 108 की होती है, पर जो सफ़ेद माला वे जाप कर रहे थे वो 101 की जाप कर रहे थे। अपनी माला में 7.5 लाख जाप करने पर मंत्र सिद्ध होते हैं और उनकी भी माला में 5.5 लाख मंत्र जाप करने पे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। अपने मंत्र सारे के सारे कीलित हैं और उनके मंत्र जगे हुए हैं। वो 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके मंत्रों में अभी भी जान है। हमारे मंत्र जो हैं, हमारे बच्चे आजकल हनुमान चालीसा तक तो पढ़ नहीं पाते हैं, कोई मंत्र नहीं याद रहता है। अब जैसा पढ़ाएंगे लिखाएंगे वैसे ही होंगे ना अपने बच्चे। तो मॉडर्न अच्छी चीज़ है, पर जो हम हैं, हमारे रूट्स, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अपने बच्चों को भी इनकल्केट करना चाहिए कि जैसे बीज मंत्र हैं उन्हें बताएं और हनुमान चालीसा तो कम से कम पढ़ाएं। तो हनुमान चालीसा ही वो एक ऐसी अनोखी पुस्तक है जो अभी तक जीवित है कलयुग में। उसका एक एक वर्ड जीवित है, क्योंकि हम लोग करोड़ों लोग उसको रोज़ रिसाइट करते हैं, उसके अंदर चार्जिंग करते रहते हैं, तो वो जीवित किताब बन गई। और दूसरी चीज़ कि जब मैंने देखा कि सब धर्मों के लोग और माँ काली के सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं और शांति से बैठे हुए हैं, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि प्रभु ये सब कैसे कनेक्शन बनता है, माँ से कैसे कनेक्शन बनाते हैं और ये लोग हम लोगों से सबसे कैसे कनेक्शन बनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि कलयुग में कोई भी देवी देवता पृथ्वी पर नहीं आएगा, आ नहीं सकते, यहाँ शनि का राज है। तो कुछ ही देवी देवता हैं जो जागृत हैं और जो जीवित हैं, जो यहाँ पर हैं, क्योंकि वो कलयुग के अंत तक रहेंगे। तो उनमें से माता भी हैं। अब कनेक्शन कैसे बनता है ये उन्होंने मुझे बताया कि कनेक्शन कैसे बनता है। कनेक्शन बनता है इंद्रियों से। किसी की आप आवाज़ सुन रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, आपका और उसका एक कनेक्शन बन गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं और बुरा लगा तो आप कहते हैं बेवकूफ़ है, मूर्ख बना रहा है। देखने से, पावर ऑफ विजन से कनेक्शन बन जाता है। आप किसी को देख सकते हैं, आकर्षक लगा, आहा अच्छा है, देखने में मूर्ख लगा, अरे मंद बुद्धि है। एक धारणा आप बना लेते हैं, यही तो कनेक्शन है। जैसे अपन मोबाइल से एक दूसरे का नंबर मिलाते हैं और कनेक्शन बन जाता है, वैसे ही कनेक्शन आध्यात्म में भी होता है। इंद्रियों से कनेक्शन बन रहा है, मन से। आँख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, कनेक्शन बन गया। और जब कनेक्शन बनता है तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। अब एनर्जी एक्सचेंज में मैं एक चीज़ बताऊं आपको। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब कि जैसे मैंने आपको ज्ञान दिया, आपने ज्ञान लिया और आपने उसका इस्तेमाल किया हुआ है, पर उसके बदले में मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, तो अभी मैं बरी हूँ। ये काम गुरु इसमें फंस जाता है। जो लोग पैसा लेते हैं वो क्या करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा कि कई हीलर्स होते हैं, और एक दो केसेस मैंने स्टडी किया तो मैंने सही पाया कि जो दूसरों का भाग्य भविष्य बताते हैं ज़्यादा, उनका अपना जीवन तहस नहस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दूसरों का दर्द दुख सब अपने ऊपर ले लेते हैं और वो सांसारिक हैं, गृहस्थ हैं, कई सांसारिक हैं, सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं। अभी तक उनकी इंद्रियां जो हैं जागृत नहीं हुई। हल्का हल्का उनके पास शक्ति है तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कोई कैंसर पेशेंट है और कोई हीलर है, यहाँ से हीलिंग कर रहा है उसकी, और हीलिंग हुई और वो कैंसर पेशेंट सही हो गया।
अब जब वो सही हो गया तो उसने बोला सर व्हाट इज़ द बिल। तो बिल भैया 30,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, पता नहीं कितने का बिल फाड़ दे। ये तो इसका तो कोई प्राइस टैग है नहीं। और कैंसर सही हो गया। अब जो जिसका सही हुआ है वो तो 20-25 साल और जिएगा। चलो ठीक है। पैसा लेने के बाद आपको पता है क्या हुआ? जिसने हीलिंग करी है उसने पैसा ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है, पैसा ले लिया है। पर अब जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो कहती हैं इस पैसे के बदले अब हम उस हीलर के पास रहेंगे, क्योंकि उस पैसे का भोग तो वो हीलर करेगा ही ना अपने लिए। तो अब उसके एवज में वो नेगेटिव एनर्जी थी उनको मिल गई। इसीलिए जब कोई पैसा मांगता है तो मुझको तो समझ में आता है कि ये पता नहीं कितनी बार मरना चाहता है। अब अगले जन्म में वो कैंसर से मरेगा, फिर वो किसी का बुखार सही कर रहा है तो उसका अब अगले जन्म वो बुखार से भी मर सकता है। जिन जिन की नियति उसने टाल दी, जो होनी थी उसको वो टाल रहा है, कोशिश कर रहा है टालने की, और वो टालने में कामयाब हो गया क्योंकि उसने मंत्रों का जाप किया है, सिद्धियां करी हैं। पर अब वो उन्हीं सिद्धियों का, उन्हीं आशीर्वादों का फायदा उठा रहा है भौतिक सुविधा में, पैसों के पीछे भाग रहा है। तो उन पैसों के बदले उसको हर जन्म में मरने का वरदान मिल जाएगा। किसी को उसने धन हानि से बचा लिया तो अगले किसी जन्म में उसको धन हानि उठानी पड़ेगी। इस जन्म में उसने पैसे लेकर उसकी नेगेटिव एनर्जी अपने सिर पर ले ली है, वो अपने घर में लेकर आ रहा है। आप देखिएगा ज़्यादातर कि जो ज्योतिष चाहे कितना भी पैसा कमा रहे हों, अच्छा कमा रहे हों, कम कमा रहे हों, ज़्यादा कमा रहे हों, पर्सनल लेवल पर उनके घर में उनकी अपनी लाइफ नहीं सही रहती। किसी न किसी वजह से वो डिस्टर्ब रहते हैं। क्या उनके यहाँ बीमारियाँ नहीं होती हैं? मैं तो देखता हूँ कि कई एकदम हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट हैं। अब गैस हो रही है, तबीयत नहीं सही हो रही है, तबीयत खराब होगी ना। कितने तो अभी कोरोना में चले गए होंगे। तो अब एक बात समझिए कि जब मैंने तारा साधना करी थी तो उस वक्त मुझे एक मतलब ध्यान में आवाज़ आया करती थी जो बोलती थी कि तुम किसी से कुछ मत लो, किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। अगर स्वयं से कोई कुछ दे रहा है तो उसकी बात अलग है, अपनी तरफ से कभी कुछ किसी से मांगना नहीं। यहाँ तक कि तुमको अगर कुछ लेना है तो तुम खाना ले सकते हो, फेवर्स नहीं लेना कि सर हम आपके लिए ये करेंगे, मेरे लिए कुछ मत करो। तुम हमेशा अपने आप को अलग रखो। जब तक तुम शुद्ध और साफ रहोगे हम सब तुम्हें प्रेम करेंगे। जिस दिन तुम पैसा लोगे, माया के पीछे भागोगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर तुमको तो बार बार यहाँ आना है। अब तुम यहीं के निवासी बन जाओगे। हर बार जाप करोगे, हर बार इकट्ठा करोगे, फिर मरोगे फिर आओगे, फिर मरोगे फिर आओगे। जन्म मरण का चक्र कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। तो जो पैसा लेते हैं वे अच्छी बात करते हैं और जो पैसा देते हैं वो भी अच्छी बात करते हैं, क्योंकि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी उस पैसे के बदले उस भाई साहब को दे देते हैं, वो ले लेता है। लेकिन जो पैसा नहीं लेते हैं और रास्ता बता देते हैं वे ज़्यादातर के केसेस में ठीक रहते हैं, क्योंकि उनसे क्या मतलब? उनका कहना है हमसे कोई मतलब नहीं है, हम किसी का कुछ काट नहीं रहे, हमने तो बस रास्ता बताया था। हम रोड पर जा रहे थे, कोई किसी ने पूछा भाई रास्ता किधर है, तो वो रास्ता उधर है। अगर उसमें हानि नहीं हो रही है सामने वाले को तो रास्ता बताने में कोई बुराई नहीं है। अब सिंपल सा एक डायरेक्शन बताने में किसी को ठग लेना ये अच्छी चीज़ नहीं। तो अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए, और अगर कोई हानि होने वाली है तो मत बताइए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके द्वारा हानि ना हो। एक भाई ने मुझसे पूछा कि मानसिक जाप में क्या सावधानियां करनी चाहिए। मानसिक जाप में सावधानियां आपके संकल्प के ऊपर है भाई, कि किस तरीके का आपके पास गुरु है, उसने क्या संकल्प कराया है या आपने स्वयं से क्या संकल्प कर दिया है, उसी पर ही आपकी सावधानी है। मेरी तरफ से तो मैं तो ये सावधानी रखता हूँ कि मैं किसी का अहित न करूँ। रक्षा सूत्र मैंने बांध रखा है, गले में
गुरु की शक्ति माला, रुद्र माला बांध रखी है, जिस पे हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ मैं, तो और भी उस पर मतलब जाप करता हूँ। वो एक माला मैंने बाहर के लिए रखी हुई है, और जो मेरी सिद्धि मालाएं हैं वो मेरे मंदिर में रहती हैं। उनको मैं अपने मंदिर से कभी नहीं हटाता हूँ, वो मंदिर के अंदर ही रहती हैं, वो मंदिर से कभी नहीं निकलती हैं, नहीं वो अशुद्ध हो जाएंगी। और बाहर सावधानी सिर्फ इतनी ही रखनी है कि आप किसी का अहित न करें। किस चीज़ से माँ को दुख होगा, माँ की नज़र में आप गिर जाएंगे, वो काम आप मत करिए। यही सावधानी है कि अगर आपको लगता है ये काम करने से आप माँ की नज़र में गिर जाएंगे, वो काम मत करिए, ये काम नहीं चाहती। देखिए भाई 15 मिनट्स हो गया है। दिस वॉज सिद्धि 17, सिद्धि 18 कमिंग सून। I hope you are watching. This is my real experience story of Mother Goddess Kali. Thanks for watching. Jai Maa Kali, Jai Maa Tara.